एक समय की बात है जब पृथ्वी पर मानवता की स्थिति बेहद कठिनाई में थी। दुख, दरिद्रता और आपसी टकराव की भरमार थी। इस संकटमय समय में भगवान ने धरती के लोगों की मदद करने का संकल्प किया। किसी दिन भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। वह एक साधु ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर आए। उनका मार्गदर्शन और कृपा से एक किसान के जीवन में अद्वितीय बदलाव हुआ। किसान की कठिनाइयां और भगवान की मदद। एक समय की बात है, गांव में एक किसान नामक रामू अपने कृषि के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। बारिश की कमी और बिना समय की बारिश के कारण उसकी फसलें सूख रही थीं। उसका परिवार भूखमरी का सामना कर रहा था और वह तनाव में था। एक दिन जब वह अपने खेत में हीरा खोज रहा था, एक साधु ब्राह्मण उसके पास आए। ब्राह्मण ने रामू के मन की चिंता को समझ लिया और उसकी मदद करने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने रामू को सुझाव दिया कि वह अपने खेतों को सिंचाई के लिए एक कुआं खुदवाएं। वह उसे खुद भी खोद सकता था या किसी स्थानीय कामगार से खुदाई करवा सकता था। राम इस सुझाव को मान लिया और एक कुआं खुदवाने का निर्णय किया। वह खुदाई के लिए जुट गया और ब्राह्मण ने उसकी सहायता की। थोड़े दिनों में रामू ने एक गहरा कुआं खोद लिया और अब वह पानी की कमी का सामना नहीं कर रहा था। उसकी फसलें अब सही से बढ़ रही थीं और उसका परिवार भोजन के लिए संतुष्ट था। भगवान का आगमन। इसी दौरान गांव में एक विशेष घटना घटी। एक दिन सुबह सुबह सूर्य की किरणों के साथ ही एक बड़ा आकाशीय ध्वनि सुनाई दी। गांव वालों ने देखा कि आकाश में छह रंगों की एक जगह पर एक अद्वितीय ज्योति की रोशनी है। ज्योति में सुंदर आकृतियों की छवियां दिखाई देती थीं और यह अद्वितीय दृश्य सभी को आकर्षित कर रहा था। ये घटना गांव के अन्याय और दुर्भाग्यपूर्ण मान्यता के साथ आई कि यह आकाशीय ज्योति भगवान की आवाज है और वह धरती पर अवतार लेने के लिए आए हैं। विश्वास ये था कि भगवान धरती पर आएंगे और मानवता की मदद करेंगे। भगवान का संदेश। जब ज्योति की रोशनी दिन में चली गई, तब एक ब्राह्मण गांव वालों के पास गए और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु आवाज के रूप में गांव के पास हैं। उन्होंने अपने साथ भगवान का संदेश लाए और बताया कि भगवान धरती पर आएंगे और मानवता की मदद करेंगे। भगवान की मदद और संदेश। गांव वालों ने भगवान की आवाज के संदेश को मान्य किया और उन्होंने साथ साथ एक शिविर आयोजित किया ताकि वे भगवान से मिल सकें। उन्होंने अपनी इच्छाओं और समस्याओं को भगवान के सामने रखा और मदद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं का सम्मान किया और उन्हें धार्मिक तात्पर्य के साथ उनके समस्याओं का समाधान दिया। जल संकट का समाधान। भगवान ने गांव में जल संकट का समाधान प्रदान किया। वे बरसात की बंदूक में जल की वर्षा कर दी, जिससे खेतों को पानी की बहुत आवश्यकता पूरी हो गई। आपसी टकराव का समाधान। भगवान ने गांव में आपसी टकराव के लिए भी समाधान प्रदान किया। वे मानवता को साझा जीवन का महत्व समझाने के लिए कहे और लोगों को आपसी सद्भाव और समरसता की ओर प्रेरित किया। भगवान का समय समय पर आगमन। इसके बाद भगवान विष्णु ने गांव में नियमित रूप से अपना आगमन किया और मानवता की मदद करते रहे। वे धार्मिक तात्पर्य के साथ लोगों को धार्मिक शिक्षा देते और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते। भगवान विष्णु के आगमन से गांव की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों ने धार्मिकता, सद्भाव और सहमति की महत्वपूर्ण भूमिका खेलने का प्रतिश्रय किया। समर्पण और सेवा का संदेश। भगवान विष्णु का ये संदेश था कि मानवता को समर्पण और सेवा का मार्ग चुनना चाहिए। वे ये समझाते रहे कि हर कोई अपने साथी मानवों की मदद करके सामाजिक सुधार कर सकता है और इस तरीके से सभी का सुख शांति में योगदान कर सकता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गांव के लोगों की मदद की और मानवता को सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने धरती पर अवतार लेकर मानवता को उद्धारण दिलाने का कार्य किया और सभी को सच्चे धर्म का पालन करने की सलाह दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धार्मिकता और सेवा का आदान प्रदान हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और हमें सामाजिक सुधार में मदद करने का अवसर प्रदान कर सकता है। इसके अलावा ये हमें ये भी सिखाता है कि भगवान हमारे साथ हमेशा हैं और हमारी मदद करने के लिए हमें तैयार हैं।